Greetings student, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video, we are going to discuss the topic limitation of planning of chapter 4. Planning. We have seen how planning is essential for business organization. It is difficult to manage operation without formal planning. It is important for an organization to move towards achieving goals. But we often see in our daily lives also that things do not always go according to plan. कि हम जो देखते हैं कि प्लानिंग क्या है उसकी जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट. सब में प्लानिंग की नीड होती है. सम पीपल थिंक दैट प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर एंटिसिपेशन एंड नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनली अबाउट फ्यूचर. कि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए किया जाता है. प्लानिंग क्या है? फ्यूचर का एस्टिमेशन लगाना है. बट फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है. हम फ्यूचर के बारे में सर्टेनली जो है कुछ भी नहीं कह सकते. इट मीन्स प्लानिंग इज ए यूजलेस प्रोसेस, राइट. In fact, these people point towards the difficulties in the way of planning. If planning has to be successful and purposeful, the managers should be aware of these difficulty and limitation of planning. Following are the limitation of the planning. कि अगर हम चाहते हैं कि हमें प्लानिंग का जो है रिजल्ट मिले, तो प्लानिंग डिसाइड करते हुए जो लिमिटेशन है उनको माइंड में ध्यान में रखना पड़ेगा. तभी जो है प्लानिंग का रिजल्ट हमें मिल सकता है. क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, अनफोर्सीन इवेंट और चेंजेस होते रहते हैं. कभी कॉस्ट राइज हो जाती है, कभी प्राइस राइज हो जाते हैं, कभी इन्वायरमेंट चेंजेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो जाती है, लीगल रेगुलेशन बढ़ जाते हैं. कई बार मार्केट के अंदर जो बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो सोशल जो है इन्वायरमेंट हो, डायमेंशन हो, चाहे पॉलिटिकल डायमेंशन हो, टेक्नोलॉजी डायमेंशन हो, एटसेट्रा. ये सब बिजनेस के प्लान्स को इफेक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट. प्लान्स देन नीड टू बी मॉडिफाइड, क्योंकि इनमें जैसे ही सर्कमस्टांसेज में चेंज होते हैं, जैसे ही मार्केट इन्वायरमेंट में चेंज होता है, प्लान्स में चेंज करना पड़ता है. देन व्हाई डू वी प्लान एट ऑल? तो हम क्यों करें प्लानिंग? इन्हीं के लिए कि जब प्लान किया जाए तो हमें इन लिमिटेशन को ध्यान में रखना है कि तभी हमारी जो प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है. क्योंकि ये लिमिटेशन है जो प्लानिंग जहाँ सक्सेसफुल नहीं होती है. फर्स्ट, प्लानिंग क्रिएट्स टू या लीड्स टू रिगिडिटी. प्लानिंग क्या करता है कि एक इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है अराइज कर देता है कि वर्क होगा तो इसी प्रोसेस में होगा. इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद स्पेसिफाइड गोल्स टू बी अचीव विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है प्लानिंग जब की जाती है कि इस स्पेसिफिक गोल को आपने इतने टाइम पीरियड में जो अचीव करना है, राइट. और नीड होगी तो थोड़ा बहुत चेंज करना है, अदरवाइज आपको इतने टाइम पीरियड में ही इन गोल्स को अचीव करना है. These plans then decide the future course of action and managers may not be in position to change it. ये जो plans होते हैं फ्यूचर के लिए डिसाइड किए गए हैं और मैनेजर्स इस पोजीशन में नहीं होता कि इनको चेंज कर सके. This kind of rigidity in plans may create difficulty. डिफिकल्टी पैदा कर देते हैं प्लान्स के लिए कि फिक्स कर दिया प्लानिंग के अंदर पाथ कि कोई भी एक्टिविटी करनी है ऐसे करनी है, इतने टाइम पीरियड में करनी है. तो मीन्स एक इनफ्लेक्सिबिलिटी से वर्क करना है. कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि चेंज करना क्या पॉसिबल नहीं होता. मैनेजर्स नीड टू बी गिवन सम फ्लेक्सिबिलिटी टू बी एबल टू कोप विथ चेंज सर्कमस्टांसेस. यहाँ तक कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस जो है बहुत कम होते हैं और छोटे छोटे माइनर जो चेंजेस होते हैं केवल वही किए जा सकते हैं. बिग चेंजेस ना तो करना पॉसिबल होता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट
के लिए होता है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कभी भी नहीं होता। इसलिए चेंजिंग सिचुएशन में भी बिना चेंज किए प्लान्स को एप्लीकेबल करना पड़ता है। और अगर चेंज करने लगे तो कई बार तो क्या होता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में आई बट उनको अचीव नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लानिंग दोबारा से करनी पड़ी। और इतने में क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी ही जो है मूव कर जाती है, वो अपॉर्चुनिटी बिजनेस को अचीव नहीं हो पाती, राइट। तो मीन्स इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि प्लानिंग के अंदर बहुत बड़ी लिमिटेशन क्रिएट कर देती है, वो जो है कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव नहीं करने देती। इनफ्लेक्सिबिलिटी जो टू टाइप की हो सकती है, एक इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। Internal inflexibility at the time of planning. The objective of the organizations, its policies, procedure, rule, programs are determined. It is difficult to bring in change time and again. It is known as internal flexibility. कि बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, प्लानिंग में पॉलिसीज बनाई गई, राइट, कि पॉलिसीज बनाई गई या कोई प्रोसीजर डिसाइड किया गया, रूल्स बनाए गए, प्रोग्राम बनाया गया, तो उनको चेंज करना जो है इजीली नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। और इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी कहलाते हैं ये सब पॉइंट। कौन कौन से? बिजनेस की पॉलिसीज बनाना, बिजनेस के प्लान्स बनाना, राइट, प्रोसीजर तैयार कर दिया, या जो इस टाइप से जो और बिजनेस के इंटरनल मैटर से रिलेटेड हो। सेकेंड इज external inflexibility. External inflexibility means various external factor that cause limited flexibility in planning. Means जो हमारे बिजनेस के बाहर के फैक्टर होते हैं वो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, वो प्लानिंग को फ्लेक्सिबल नहीं कर पाते, प्लानिंग को चेंज नहीं हो पाती एक्सटर्नल फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दीज फैक्टर आर by on the control of the planners. जो external factor are by on the control of the planner. The chief among them the political, जो climate, economic changes, technical changes and natural calamities, right? और policies of the competitors. Economic environment, जो बिजनेस का पॉलिटिकल क्लाइमेट, टेक्निकल चेंजेस या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आना, या कॉम्पिटिशन्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी पॉलिसीज में उन्होंने चेंज कर दिया। ये ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन पॉलिटिकल कंटेस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन न्यू गवर्नमेंट ब्रिंग्स अप ए न्यू ट्रेड पॉलिसी, कि जैसे ही कोई गवर्नमेंट एंटर होती है, मीन्स नई गवर्नमेंट बनती है, जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी न्यू, वो क्या करेगी, न्यू ट्रेड पॉलिसी अनाउंस कर देती है, नई टैक्सेशन पॉलिसी अनाउंस कर देती है, इंपोर्ट पॉलिसीज में चेंज कर देते हैं, न्यू कर देते हैं। ऑल दी चेंजेस मेक एवरी शॉर्ट ऑफ प्लानिंग ए मीनिंगलेस वेस्ट। कि इस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्लानिंग डिसाइड की गई है पहले उसको ही एप्लीकेबल करना है हमें। अब एप्लीकेबल करेंगे बिना चेंजेस किए, तो प्लानिंग पहले वाली क्या हो गई, वेस्ट हो गई, उसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। Similarly, a change in the policies of the competitor suddenly makes all type of planning ineffective. इसी टाइप से जो हम सेकंड एग्जांपल लें कि अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स जो है अपनी पॉलिसीज में चेंज कर देते हैं, तो जब अपनी पॉलिसीज में चेंज करते हैं तो क्या होगा कि हमारी पॉलिसीज उस अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई, हमारी प्लानिंग उस अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव हमने उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग की है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि जब सर्कमस्टांसेस चेंज होती हैं तो हमें जो है एज चेंज सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ता है, और इसी में ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? Now come to the second point. Planning may not work in a dynamic environment. Planning कभी भी जो है डायनेमिक मीन्स चेंज होना, परिवर्तनशील वातावरण में कभी काम नहीं कर सकता,
मीन्स चेंजिंग सिचुएशन में कभी भी वर्क नहीं करती प्लानिंग। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, नथिंग इज कॉन्स्टेंट। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डायमेंशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल एंड सोशल डायमेंशंस। राइट, कि प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के बारे में जो एस्टिमेट लगाना है, बट फ्यूचर अनसर्टेन है और डायनेमिक भी है। इसके बारे में जो बिल्कुल सही से हम कभी भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। जो भी हम प्लानिंग करते हैं तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट में जब चेंजेस हो जाते हैं तो हम सर्टेनली से उन चेंजेस को एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए हमारी प्लानिंग भी क्या हो जाती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस जो है यूजफुल नहीं रहती। अकॉर्डिंग टू जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक डायमेंशन में चेंज होना, पॉलिटिकल डायमेंशन में चेंज होना, लीगल या फिजिकल या सोशल डायमेंशन में चेंज होना। तो इट मीन्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग तो ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक ए लीप इन द डार्क, देयरफॉर प्लानिंग कंसिडर एज द बेसिस ऑफ सक्सेस। प्लानिंग क्या है कि सक्सेस अचीव करनी है, ये तो हमारा टारगेट है, बट हमने उसको प्लानिंग को उसका बेस मान लिया। हमने टारगेट अचीव करना है, प्लानिंग को बेस मान लिया, बट प्लानिंग तो चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। वो सूटेबल नहीं है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। इट मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है, तो यहाँ भी प्लानिंग वैसा ही वर्क करती है। जितनी प्लानिंग की जो है लाइफ मीन्स लॉन्गर पीरियड के लिए जितनी प्लानिंग होगी उतनी ही लेस इफेक्टिव हो जाएगी। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि जैसे टाइम लॉन्गर जो लॉन्गर पीरियड के लिए आप प्लानिंग करेंगे तो वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग कभी भी डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती। The organization has to consistently adapt itself to changes. हमेशा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को जो चेंजेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो चेंज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा था वो मशीन आउटडेटेड हो गई है, तो नई मशीनें मार्केट में आ चुकी है, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो नई मशीन पर प्रोडक्ट बनाते हैं। नई मशीनरी जो प्रोडक्ट बनाएगी गुड क्वालिटी बनाएगी, लेस कॉस्ट पे बनाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन होगा। अगर हमारी फर्म उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करती तो हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंफीरियर रहेगी, तो उसकी डिमांड पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें अडेप्ट करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज हम बिजनेस इन्वायरमेंट जो चेंजेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पीछे हो जाएंगे या बिजनेस में लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, उतने प्रॉफिट नहीं होंगे जो हमने सोचे हैं। It becomes difficult to accurately assess future trends in the environment. Economic policies are modified or political condition in the country are not stable. कि कंट्री की पोजीशन स्टेबल नहीं है तो हम कुछ भी सर्टेनली नहीं बोल सकते, राइट? तो हमें जो है प्लान करनी है जो उसके बारे में हम जो डेफिनेट नहीं होंगे कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिजनेस का टारगेट अचीव हो जाएगा। Competition in the market can also upset financial plan. Sales target may have to be revised and accordingly cash budget also need to be modified since they are based on sales figure. कि इसी प्रकार से जो कैश बजट बनाए गए अब अकॉर्डिंग टू अगर प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, बजट क्या होते हैं पहले से बना दिए, राइट, फ्यूचर के लिए। अब प्राइसेस चेंज हो गए तो वो हमारे लिए इतना सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमने क्या कर दिया, सेल्स फिगर की बेस पर जो है बना रखे थे। प्लानिंग कैन नॉट फोर्सिंग एवरीथिंग एंड थस देयर मे बी ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कभी भी जो है जो राइट डिसीजन नहीं ले सकते प्लानिंग के अकॉर्डिंग। कई बार क्या होता है कि इस टाइप्स के गलत जो एस्टिमेशन हम लगा लेते हैं प्लानिंग करते हुए, तो उससे क्या है बिजनेस में लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हो इजीली अचीव नहीं किए जा सकते या कॉस्ट जो लेस कॉस्ट पे नहीं अचीव किए जा सकते, उसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाती है, मींस रुकावटें आ जाती हैं, डिफिकल्टी आ जाती है।
इफेक्टिव जो प्लानिंग जो वर्क नहीं कर पाती डायनेमिक इन्वायरमेंट में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है? हमारी जो क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। हम जब एक्चुअल में और अच्छे से काम कर सकते हैं, बट उस चीज को प्लानिंग क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यूजली द रेस्ट ऑफ द मेंबर जस्ट इम्प्लीमेंट्स दिस प्लान। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा की जाती है, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर बच जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका वर्क क्या होता है? उन प्लानिंग्स के अंदर जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करना, कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्लान्स बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। एज ए कॉन्सिक्वेंस मिडल मैनेजमेंट एंड जो अदर डिसीजन मेकर्स आर नीदर अलाउड टू डाइवर्ट फ्रॉम प्लान्स नोर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। तो इसके लिए क्या होता है? जो हमारे मेकर्स है, प्लानर मेकर्स है, राइट, या मैनेजर्स हैं, प्लानर्स हैं, वो क्या है? वो कभी भी उन्हें अलाउड नहीं किया जाता कि प्लान्स में मूव कर सके, कुछ प्लान्स में चेंज कर सके। उन्हें परमिशन नहीं दी जाती। उन्हें जो प्लानिंग के अंदर जो डिसीजन हो गए उस एक्ट को सेम वैसे करना पड़ता है जैसा प्लानिंग में डिसाइड कर दिया, राइट। प्रत्येक जो है मेंबर वैसा ही वर्क करेगा जैसा बता दिया गया, और मेथड भी वही रहेगा जो उन्हें प्लानिंग के अंदर बता दिया गया है। इट मीन्स उसकी अपनी थिंकिंग जो है उसको यूज नहीं कर सकता, राइट स्टूडेंट। उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क नहीं कर सकता, राइट। अगर उसके अंदर जो है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छे विचार हैं लेकिन वह उसको अप्लाई नहीं कर सकता। इट मीन्स दे डू नॉट थिंक अबाउट एप्रोप्रिएट वेज ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव। कई नए जो अल्टरनेटिव खोजने में वो जो है अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, वो डिस्कवर करने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, राइट स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू टेरी, प्लानिंग जो है strangulates the initiative of the employees and compel them to work in an inflexible manner। प्लानिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज को जो एक पर्टिकुलर पाथ है बिल्कुल वैसे ही चलने के लिए मजबूर कर देता है, राइट। मीन्स उसको उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जो उसको मूव करना ही नहीं वो पाथ। क्या करता है स्टूडेंट? प्लानिंग जो है किसी भी एम्प्लॉयज को जो उसके अंदर जो इनिशिएटिव है, मीन्स पहल करने की जो क्षमता है, उसको क्या कर देता है? बिल्कुल जो दबा देता है। जैसे गला घोटने वाला काम होता है ना, वैसे कर देता है। मीन्स वो उसको बोलने नहीं देता, राइट। प्लानिंग के अंदर जो प्लान में डिसाइड किया गया उसके अकॉर्डिंग उसे वैसा काम करना पड़ेगा। अगर वो इनिशिएट मीन्स किसी भी काम के लिए वो अपनी इनिशिएटिव देना चाहता है, पहल जो करना चाहता है, बट वो नहीं कर सकता, राइट। इनफ्लेक्सिबल मैनर के अंदर जो उसे वर्क करना है अकॉर्डिंग टू प्लान्स। द ओनली कैरी आउट ऑर्डर, दे आर ओनली कैरी आउट ऑर्डर मीन्स कि उन्हें केवल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। Thus planning is a way reduce creativity since people tend to think along the same lines as other। प्लानिंग के अंदर क्रिएटिविटी कभी नहीं आती क्योंकि सेम लाइन में काम करना पड़ता है जो दूसरे चाहते हैं। देयर इज नथिंग न्यू और इनोवेटिव, कुछ भी ऐसा नया नहीं जो एज ए फिक्स है उसी अकॉर्डिंग चलना है। मीन्स प्लानिंग क्रिएटिविटी को बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। Got this point student? Now come to the fourth point, planning involves huge cost। काफी जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इट मीन्स कॉस्ट इन्वॉल्व होती है प्लानिंग के अंदर। When plans are drawn up, your cost are involved in their formulations। कि बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है प्लानिंग में, कॉस्टली पड़ती है, टाइम डिवोट भी काफी होता है और मनी भी डिवोट होती है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स में इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ टाइम। कि हमने किया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, फिर उसकी चेकिंग होती है, तो क्या है ये प्रोसेस बहुत लंबा टाइम लेती है। डिटेल में प्लान बनाना, साइंटिफिक कैलकुलेशन करना, फैक्ट और फिगर को एस्टिमेट करना स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए, तो इट्स इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी।
The cost incurred sometimes may not justify the benefit derived from the plans. ये cost कई बार इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिस प्लानिंग से बेनिफिट जो होना होता है ना वो कम हो जाता है, cost उसकी ज्यादा हो जाती है. It means plans का कोई benefit भी achieve नहीं होता है. There are a number of incidental costs as well, like expenses on boardroom meeting, discussion with professional expert and preliminary investigation. बहुत ज्यादा जो इंसिडेंटल कॉस्ट करनी पड़ती है, जैसे ब्रॉड रूम जहाँ पर प्रेजेंटेशन होना है, ब्रॉड रूम जो है मीटिंग्स अरेंजमेंट करना, डिस्कशन करना, फिर प्रोफेशनल एक्सपर्ट बुलाना, उनके साथ डिस्कशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना. तो इट मीन्स ये इतना वर्क करना पड़ता है, इट्स टेक ए लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. तो प्लानिंग क्या है, टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी. सो प्लानिंग इन because of planning heavy cost incur in the business for the work of planning. Now come to the fifth point. Planning is a time consuming process. जो प्लानिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. मीन्स इस प्रोसेस में बहुत समय लगता है. सम टाइम प्लान एंड टू ड्रॉन अप टेक सो मच ऑफ टाइम. कई बार तो प्लान्स बनाने में इतना समय लग जाता है, इतना टाइम डिवोट हो जाता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता. वो सोचते ही रह जाते हैं. मैनेजर ओनली मीटिंग करते रहे, प्लानिंग सोचते रहे, लेकिन इतने में क्या हुआ कि टाइम भी जो है इम्प्लीमेंट करते प्लान्स को और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट होता, उतने में वो टाइम ही चला जाता है. इट मीन्स प्लानिंग के अंदर इतनी डिले हो जाती है डिसीजन लेना. तो कई बार मार्केट के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है तो वो भी जो है अचीव नहीं होती. डिसीजन लेने में इतने डिले होते हैं मैनेजर्स, क्योंकि सबको बुलाना, मीटिंग करना, डिसाइड करना, तो इतने में अपॉर्चुनिटी ही लॉस हो जाती है उनकी, क्योंकि डिसीजन लेने में काफी टाइम लगता है. नाउ सिक्स्थ इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. कि किसी भी एंटरप्राइजेस की जो है सक्सेस किससे पॉसिबल होगी, कि जब प्लान्स को प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट किया जाए. केवल पेपर वर्क कर दिया, प्लानिंग कर दी, तो प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस अचीव हो जाएगी. कई बार ऐसे करते हैं मैनेजर्स कि प्लानिंग कर दी, इट मीन्स वर्क हो गया और ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन गोल जो अचीव हो जाएंगे, और वो क्या हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं कि हमने तो प्लानिंग कर दी, काम हो जाएगा. बट इसका रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, राइट. इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा लॉस ही होता है कि प्लानिंग कर दी बट उसे एक्चुअली में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया. तो इंप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर गेटिंग द रिजल्ट. Any plans needs to be translated into action or it becomes meaningless, right? Manager have a tendency to relay the previous tested successfully plans. कि हर plans के अंदर उसको need होती है कि उसके ऊपर एक्शन किया जाए, उसे एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया जाए. और मैनेजर्स की टेंडेंसी रहती है कि वो पहले ये देखे कि प्लान्स को जो है अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेंगे या नहीं. प्रीवियसली जो प्लान्स है उनको टेस्ट करें. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकम्स बिकॉज ए प्लान हैज वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन. कि जैसे प्लान पहले काम करते आए हैं वैसे ही हम अगर फ्यूचर में अप्लाई करते हैं तो वो भी वर्क करेंगे. ये गलत है. ऐसा सोचना जो है अपने आप को जो धोखा देना है. बिजनेस में कभी भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे. Besides, there are so many other unknown factor to be consider. क्योंकि मार्केट में जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो तो बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. बिजनेस का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उनको भी कंसिडर करना चाहिए प्लानिंग करते हुए, राइट स्टूडेंट. कि उसको कंसिडर किए बिना अगर हम सोचे कि प्लानिंग क्या है, वो वर्क तो अपने आप हो जाएगा, या पिछले प्लान ही अप्लाई कर दिए, पिछली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो वो राइट थे, बट अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, मार्केट इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो वो वर्क नहीं करेंगे, राइट. उसको अगर हम चाहते हैं कि अच्छे से वर्क करें तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस सर्कमस्टांसेस बनाए जाए.
अदरवाइज ओनली हम अपने आप को क्या है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रखे हुए हैं कि हमें तो सफलता मिल जाएगी, कि हमने प्लानिंग कर दी, बट रिजल्ट क्या मिलेगा, बिजनेस में फेलियर सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, राइट। हाउएवर डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन प्लानिंग इज नॉट ए यूजलेस एक्सरसाइज। हमने इतनी सारी जो लिमिटेशन रीड की है, बट फिर भी प्लानिंग क्या है कि यूजलेस एक्सरसाइज नहीं है। इट इज ए टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन। एक टूल है जो कि अगर हम बहुत सावधानी से यूज करें तो प्लानिंग क्या है, हमें जो है गाइडेंस प्रोवाइड करती है, एक फ्यूचर कोर्स के लिए हमें बेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। एक मैनेजर को बेस प्रोवाइड करते हैं कि किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, और अगर हम प्लानिंग कर दें, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। ये ऐसे सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये गाइडेंस है कि हमने इतनी लिमिटेशन पड़ रही तो हम कहें कि प्लानिंग तो बिल्कुल ही अननेसेसरी है, ठीक है। हम सिर्फ ये बोलें कि प्लानिंग एक लग्जरी है, केवल इसे बिग ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकते हैं, बट रियलिटी डिफरेंट है। दैट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, right? It deserves sufficient attention, right? It is not a question of whether plans should be formulated or not, but how well they should be planned. कि हमें अच्छे से प्लान करना चाहिए, right? The plans can be made effective after removing all hurdles coming in the way. कि plans effective बन जाते हैं अगर हम उसमें आने वाली डिफिकल्टीज को रिमूव कर देते हैं, राइट। मीन्स इसीलिए ये लिमिटेशन है कि जब भी प्लानिंग करें तो इस टाइप की जो लिमिटेशन को भी ध्यान में रखें, ताकि जो है प्लानिंग के बेनिफिट्स को अचीव किया जा सके, राइट स्टूडेंट। कि इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज नॉट अननेसेसरी, नॉट लग्जरी, बट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट। आई होप you all understand the limitation of planning. We will meet in next video with next topic, planning process. Thank you. Have a nice day.